तुम्हारी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर कौन है? तुमने सवाल अधूरा पूछा। यूं पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर कौन है और क्यों है। ये क्यों वाला सवाल ज़रूरी है ताकि गहराई में बहस की जा सके, वरना तो हर शख्स अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को ही दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। अब पसंद का मतलब ये तो नहीं कि वो अजीम भी हो। हाँ, यूं ही समझ लो, यानी कौन सबसे बड़ा फुटबॉलर है और क्यों है। हम इस तरफ आते हैं, लेकिन पहले ये तो देखा जाए कि फुटबॉल दुनिया क्यों खेलती है और क्यों पसंद करती है। हाँ यार, बिल्कुल। कितनी अजीब बात है कि फुटबॉल आज दुनिया का सबसे मशहूर खेल है। हैरानी होती है कि एक गेंद के पीछे कुछ बंदे भाग रहे हैं और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग ये तमाशा देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है। मैं इसी तरफ तुम्हें लाना चाहता था। पहले इंसान शिकार के पीछे भागता था, जानवर को पकड़ने के लिए, खुराक के लिए। आज खुराक तो घर पे मिलती है, लेकिन इंसान के भागने की ख्वाहिश और जबिल्लत तो कायम और दायम है। सदियों के इर्तिका में अगर जिस्म नहीं बदला तो नफ्सियात कैसे बदलती। हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। यानी बंदा बस भाग रहा है, लेकिन ये घरों में जो टीवी पर बैठकर करोड़ों लोग फुटबॉल देख रहे होते हैं, इसके पीछे क्या नफ्सियात है। देखो, गार में रहने वाला आदमी शिकार को भून पकाकर जब खा पी कर फारिग होता तो गार के दिहाने आग लगाकर बैठ जाता और जब तक नींद ना आती वो आग को देखता रहता। बस यूं समझो कि ये टीवी या मोबाइल की स्क्रीन उसी आग की जगह है। अब चूंकि आग हम नहीं जलाते तो स्क्रीन पे नजरें गाड़े वक्त गुजारते हैं। वाह, ये खूब है। हाँ, तो हम फुटबॉल की बात कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। खरबों रुपए कमाए जाते हैं इस खेल की मद में। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। आज फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। स्टेडियम्स के स्टेडियम्स भरे होते हैं, लोग देखते नहीं थकते। तो फिर पहले सवाल की तरफ वापस आते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर कौन है और क्यों है। बिलखसूस आज हर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को लेकर बहुत बहस करता है कि इनमें कौन बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हारी नज़र में कौन सा फुटबॉलर सबसे बड़ा है? देखो, पहले हमें तय करना पड़ेगा कि अजीम तरीन से क्या मुराद है। क्या सिर्फ एक खेल में अच्छा खेलना ही अजमत की अलामत है? हर शख्स की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मौजू को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहिए। मुख्तलिफ अंदाज से? तो क्या है ये मुख्तलिफ अंदाज? हमें किसी खिलाड़ी की अजमत को कैसे देखा जाना चाहिए? मुझे तो हमेशा यही लगा कि हम बस उसका खेल देखकर ही फैसला करेंगे कि वो अजीम है या नहीं। जुज़वी तौर पर तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन पूरी बात समझने और समझाने के लिए मैं तुम्हें एक मिसाल से बताता हूँ। बॉक्सिंग की दुनिया में किसे सबसे अजीम तरीन बॉक्सर माना जाता है? मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली कले को। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। मोहम्मद अली ही अजीम तरीन बॉक्सर माना जाता है। लेकिन ये बताओ कि क्या मोहम्मद अली का पंच सबसे ज्यादा ताकतवर था? नहीं, मेरा ख्याल है कि सबसे ताकतवर पंच जो फ्रीजर या किसी दूसरे बॉक्सर का था। मोहम्मद अली का पंच अच्छा था, लेकिन सबसे भारी नहीं था। 100% मुत्तफिक, तुम ठीक कह रहे हो। अब ये बताओ कि क्या मोहम्मद अली का स्टेमिना या स्पीड सबसे ज्यादा थी? मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसे बॉक्सर्स हैं जिनका स्टेमिना और स्पीड मोहम्मद अली से ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मोहम्मद अली को सबसे बेहतरीन बॉक्सर क्यों माना जाता है? यार, मुझे पूरा पता तो नहीं। मुमकिन है कि उन्होंने सबसे ज्यादा कुश्तियां जीती हैं। बिल्कुल भी नहीं। बेशुमार ऐसे बॉक्सर्स हैं जिनकी कुश्तियों की तादाद और फतूहात की तादाद मोहम्मद अली से कहीं ज्यादा है, लेकिन मोहम्मद अली फिर भी बड़ा बॉक्सर है। आखिर क्यों? क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्यों। भोले बादशाह हो, वो इसलिए कि मोहम्मद अली बॉक्सिंग के रिंग के बाहर भी एक फाइटर था। वो बहुत बड़ा दिमाग भी था। वो सियासत और समाज पे गहरी नज़र रखता था, और जहाँ उसे लगता कि कुछ गलत है वो अपनी राय पूरे जोरों शोर से सामने लाता। उसका हिस्से मिजाह भी बहुत आला था। हालांकि अक्सर बॉक्सर ज़हनी तौर पर बिल्कुल निकट्ठू होते हैं, लेकिन मोहम्मद अली बड़ा ज़हीन आदमी था। फिर बॉक्सिंग में भी उसका बहुत अच्छा पंच था, स्टेमिना था, ताकत थी, स्ट्रेटेजी थी और सबसे बढ़कर किरदार था, बहादुरी थी। ये सब खूबियां मिल जाएं तो ही इंसान या खिलाड़ी बड़ा बनता है।
मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंसान को बड़ा बनने के लिए हर पहलू से जांचा जाता है और खिलाड़ी को भी हर स्किल से देखा जाएगा। तो सवाल मेरा वही मौजूद है कि तुम्हारी नज़र में रोनाल्डो बड़ा फुटबॉलर है या मेसी? हाँ, सवाल की तरफ वापस आते हैं और इसका जवाब समझने के लिए मैंने बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की मिसाल दी ताकि बहस को तुम आसानी से समझ लो। हाँ, ठीक कहते हो। अब बहस बहुत आसान हो गई है। तुम अपनी बात जारी रखो। देखो, अगर तो बात सिर्फ मेहनत की जाए तो यहाँ यकीनन रोनाल्डो का नाम लिया जा सकता है। उस शख्स ने इस मकाम तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की। उसे क्रेडिट न देना ज्यादती होगी। तो क्या फिर रोनाल्डो ही दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है? नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर मेहनत की बजाय टैलेंट को देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेसी इन सब में ज़्यादा टैलेंटेड है। अगरचे मेरी ज़ाती राय में ब्राज़ील के रोनाल्डिनियो टैलेंट के एतबार से मेसी से आगे हैं, लेकिन अगर हम अक्सरियत की राय से मुत्तफिक होते हुए मेसी को ज़्यादा टैलेंटेड मान भी लें तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अजीम फुटबॉलर भी है। यार, रोनाल्डो भी नहीं, मेसी भी नहीं और रोनाल्डिनियो भी नहीं, तो दुनिया का सबसे अजीम फुटबॉलर कौन है? तुम जरा गैस करो कि कौन हो सकता है। शायद मैराडोना या पेले में से कोई एक हो सकता है। बहुत सारे लोग मैराडोना का कहेंगे और कई लोग पेले का कहेंगे, लेकिन मेरी नज़र में वो दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ट्रेंड मेकर थे, मगर अजीम तरीन खिलाड़ी नहीं। मुमकिन है ब्राज़ील वाला वो पुराना रोनाल्डो या फिर रोबर्टो कार्लोस में से कोई एक सबसे बड़ा फुटबॉलर हो। नहीं, वो भी बहुत आला फुटबॉलर थे, लेकिन अजीम तरीन नहीं। तो फिर कौन है दुनिया का सबसे अजीम फुटबॉलर? देखो, मेरी राय सुनने से पहले एक चीज़ मत भूलना कि फुटबॉल जोर ज़बरदस्ती, धक्के और धींगा मुश्ती का खेल भी है। चालाकी और अय्यारी भी चलती है और सबसे अहम के बंदे में कितना टैलेंट है और उसने किस कदर मेहनत की है। ये नहीं खेल पर उसकी मुकम्मल ग्रिप हो, यही नहीं बल्कि फ़ुटबॉल की तारीख़ और असूलों के साथ साथ इंसानी नफ्सियात को भी समझना ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी क़वानीन जानना भी ज़रूरी है और ज़रूरत के वक्त टीम का मोराल भी बुलंद किया जाना चाहिए। हाँ, ये सब बातें ठीक हैं तुम्हारी, मैं मुत्तफ़िक हूँ। तो कौन है ऐसा फुटबॉलर जिसमें ये तमाम खूबियाँ हैं और तुम्हारी राय में वो दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर है? मैं समझता हूँ कि ज़लातान इब्राहिमोविच दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। ज़लातान इब्राहिमोविच, हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वैसे सर्बिया का बाशिंदा है, लेकिन रहता स्वीडन में है और स्वीडन ही की तरफ से खेलता है। तुम ठीक पहुँचे हो, वही ज़लातान, शेर का जिगरा है उस बंदे का, बला का पुरएतमाद। वो ग्राउंड में मौजूद हो तो लगता है कि शिकारगाह में शेर उतर आया है। उसकी गेम कितनी आला है, उसे किसी भी मकाम पर खिला लो, खौफ नाम की चीज़ नहीं है उस बंदे में। और फिर वो सियासत, समाजियात और नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह समझता है और अपनी राय खुल कर देता है। मैं समझता हूँ ज़लातान सबसे बड़ा फुटबॉलर है। उसके एतमाद की एक झलक देखो। उसे अमेरिका ने अपने क्लब की तरफ से खेलने की दावत दी। वो जब उस क्लब की तरफ से खेलने के लिए पहली दफ़ा अमेरिका आया तो बास्केटबॉल के बहुत ही बड़े अमेरिकी खिलाड़ी लिब्रॉन जेम्स ने खैर सगाली के तौर पर ज़लातान को अपने नंबर वाली शर्ट तोहफे में भेजी, जिसे वो पहन कर खेलता था। ये एक इशारा था कि लिब्रॉन जेम्स जैसा बड़ा बास्केटबॉलिस्ट तुम्हें अमेरिका में खुश आमदेद कहता है। बड़े खिलाड़ी ऐसा करते हैं और लोग फ़ख्र के साथ ऐसे तोहफे कबूल करते हैं कि इतने बड़े आदमी ने इज्जत दी। जानते हो ज़लातान इब्राहिमोविच ने क्या किया? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या किया उसने? उसने लिब्रॉन जेम्स की शर्ट पे अपने दस्तखत करके उसे वापस भेज दी। गोया के ज़लातान का ऑटोग्राफ लिब्रॉन जेम्स की असल ख्वाहिश थी। ये होता है एतमाद। वो बंदा किसी के रोब में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि किसी भी पहलू से तोला जाए तो ज़लातान ही सबसे बड़ा फुटबॉलर माना जाएगा।